निगमकल्पतरुगलितां फलां निगमकल्पतरुगलितां फलां सुखमुखादमृतद्रवसान्युतां सुखमुखादमृतद्रवसान्युतां पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां पिबत भागवतं रसमालयं। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय खरवास। खरवास है क्या? खरवास कब लगता है? एक साल में कितना खरवास है? इन विषयों पर विशेष करके हम सब लोग आज चर्चा करेंगे। दर्शकगण, सबसे पहले श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से मैं प्रधान एवं सभी सभासद की ओर से सबसे पहले मैं एमबीसी के सारे टीम को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यह 2025 का अमृतवाणी कार्यक्रम का अंतिम कार्यक्रम है, जहां पर धर्म को बचाने के लिए धर्मो रक्षति रक्षित एमबीसी का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि हर मास में या हर सप्ताह ले लो, हम सभी प्रचार के लिए हिंदू धर्म को सुरक्षित रखने के लिए सभी के घर घर में ये प्रोग्राम चलता है। और इन प्रोग्राम को देख करके मनुष्य आभार प्रकट करते हैं और इससे प्रसन्नचित होकर के अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को उत्तम रूप से पहचानते हुए अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इन सभी प्रोग्रामों के लिए मैं विशेष करके ऊपर से लेकर के, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये जो प्रोग्राम चलता है सिर्फ पंडित जी नहीं, आचार्य जी नहीं, बल्कि इसके पीछे भी कैमरामैन से लेकर के सारा कुछ, आईटी विभाग से लेकर के सभी लोग इस कार्य को सुंदर बनाने के लिए कार्यरत रहते हैं। तो यह अंतिम प्रोग्राम में हमारा कर्म रह जाता है, हमारा धर्म है, यही सिखलाता है कि सबसे पहले सभी को धन्यवाद करें शिष्टाचार के नाते, क्योंकि इससे हमारा धर्म सुरक्षित रहता है और इससे हम लोगों का कल्याण होता है, हमारे परिवारों का कल्याण होता है। जो भागवत में नहीं जाता, जो मंदिर नहीं जाता, जो अपने घर में ही रहते हैं, जितने लोग बीमार रहते हैं, वो टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से सारा कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं धन्यवाद से बात। अब आते हैं विषय पर। खरवास। खरवास है क्या? अगर शब्दार्थ में लेंगे तो खर का मतलब होता है जो मास शुभ नहीं होता। तो कैसे कहते हैं कि शुभ नहीं होता? किस कार्य के लिए शुभ नहीं होता? अर्थात इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। खरवास का मतलब होता है एक साल में 2 खरवास है, और ये सारा कुछ पंचांग के मुताबिक पड़ता है। पंचांग अगर आप देखेंगे तो राशि, नक्षत्र, फल, तिथि, वार, योग, कर्ण सारा कुछ आ जाता है, और इससे ही हम सब लोग हर व्रत का निर्णय रखते हैं। और इस व्रत को क्यों करना चाहिए, हर एक महीने में कौन सा व्रत आता है, उसका करने का ढंग क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो एक साल में 2 खरवास आते हैं। जब सूर्य धन राशि में प्रवेश करता है तब खरवास पड़ता है, और जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है तब खरवास पड़ता है। और ज्यादातर खरवास दिसंबर में आता है, धन राशि में प्रवेश करने वाला।
और यह साल 16 तारीख से लेकर के जनवरी 14 तारीख तक चलेगा। तो खरवास में क्या किया जाता है? खरवास में सबसे बड़ा सुंदर कार्य होता है ज्ञान यज्ञ का। भागवत श्रवण करना, संदेश देना, भागवत गीता का पाठन करना, ये सबसे बड़ा पवित्र और पावन यज्ञ होता है खरमास में। अपने मन को, इंद्रियों को और अपने आप को पवित्र करने के लिए भागवत कथा से बड़ा और कोई कथा नहीं है। इसीलिए दिसंबर मास में भी हम सब लोग, जब से गीता जयंती आता है तब से सभी लोग भागवत चरित्र का पाठन करने लगते हैं और गीता पाठ भी करने लगते हैं, रामचरितमानस का पाठ भी करने लगते हैं। तो इसीलिए खरवास में कहा जाता है क्या नहीं करना चाहिए। खरवास में ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ नहीं किया जाता। जो दैनिक पूजा होता है वो हमेशा पूजा पाठ यज्ञ आदि करें। क्या नहीं करना चाहिए? जो नहीं करना चाहिए उसे कहते हैं संस्कार। संस्कार नहीं किया जाता है खरवास में। विवाह संस्कार नहीं होता, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, और साथ साथ में जितने भी नामकरण संस्कार, जो भी संस्कार है, 16 संस्कार में विधिवत जो संस्कार उत्तम है वो नहीं किया जाता। लेकिन अंत्येष्टि संस्कार तो कर सकते हैं, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार में खरवास नहीं देखा जाता। वहां पर जब भी एक इंसान का मृत्यु होता है, अंत्येष्टि क्रिया, तब भी आप लोग कर सकते। खरवास है, खरवास नहीं है, पंचक है, पंचक नहीं है, ये सारा कुछ मुक्ति दिलाने के लिए उसका अलग नियम होता है। लेकिन विशेष करके खरवास में गृह प्रवेश नहीं करते। जो नया घर में प्रवेश करते हैं वो पूजा नहीं होता, और बाकी सब पूजा हम सब लोग करते हैं। सब पूजा संयम रूप से, नियम रूप से, श्रद्धा से, भक्ति भावना से, यज्ञ करने से, पूजन करने से मनुष्य के मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसलिए एक साल में ऐसे देखा जाए तो खरवास में यह भी कहा जाता है खरवास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, ये सारा कुछ आता है। लेकिन साल में 2 ही बार खरवास आता है, दिसंबर में और अप्रैल मास में, जिसे हम चैत मास कहते हैं, यहां पर खरवास आ जाता है। आते साल हमारे मध्य में 3 साल के बाद जो पुरुषोत्तम मास आता है वो आते साल आएगा। आते साल आएगा तो जब हम आप लोगों को पंचांग का विषय लेकर के आएंगे तो उसमें आप सभी लोगों को पंचांग का गणित किस प्रकार से किया जाता है उस पर समझाएंगे। तो आप सभी लोगों को अधिक मास के ऊपर वार्तालाप करते हुए आप लोगों को समझाएंगे। दर्शकगण, आज ऐसा कहा जाता है कि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदम मम शत्रु विनाशाय महालक्ष्मी नमोस्तुते। अंतिम प्रोग्राम में मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग अपना स्वास्थ्य का कल्याण रखें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है जीवन में। हमारा शत्रु रोग है, हमारा शत्रु कोई और नहीं, मन चंचल, क्रोध, अहंकार, ये सब हमारा शत्रु है। इन शत्रुओं को दूर करने से मन शांत होता है, रोग का निर्वाहन करने से हम यशस्वी बनते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में पास आता है, मन प्रसन्नचित होता है। इसलिए मंत्रों में बहुत सुंदर ताकत है, मंत्र, तंत्र, यंत्र। इसीलिए जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी मंत्रों उच्चारण करता है, यज्ञ करता है, 5 तत्व को पवित्र करने के लिए, मन इंद्रियों को पवित्र करने के लिए जाप करते हैं। इसलिए मंत्र, तंत्र, यंत्र का पूजा का विधान बहुत सुंदर होता है। और मंत्र तंत्र तभी काम आएगा जब हमारा मन पवित्र रहेगा, हमारा इंद्रियां हमारे बस में रहेगा, जब हम सब लोग क्रोध से दूर रहेंगे, अहंकार से दूर रहेंगे, जब हम सब लोग श्रद्धा भाव से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हमारे पास सारा कुछ आ जाता है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी ने कहा
कि मैं आपके पास हमेशा रहता हूं, आप मुझको अपने पास रखते नहीं। जो ही मैं आपके पास आता हूं तो आप प्रयत्न करके मुझको अपने से दूर रख लेते हैं, क्योंकि क्रोध आ जाता है। लक्ष्मी के प्राप्त करने से अहंकार आ जाता है, गर्व आ जाता है, और जब अहंकार आ जाता है तो नम्रता चली जाती है। तो इसीलिए यह साल मैं यही प्रार्थना करूं सभी के लिए कि सभी का कल्याण हो, अपना जीवन को मंगलमय हमेशा बनाएं, आदर करें, अपने माता पिता गुरुजनों का हमेशा आदर करें, सेवा करें, सत्संग करें। अपने जीवन को मंगल बनाने के लिए आप सभी लोग प्रेम से वार्तालाप करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और श्रद्धा जीवन व्यतीत करें। नम्र जीवन व्यतीत करने से मनुष्य यशस्वी, सुखी रहता है और प्रसन्नचित रहता है। इसीलिए कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सबके सुख में अपना सुख है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सबका आनंद हमारा आनंद है। धर्म का कल्याण करना ये सब हमारा कर्तव्य बनता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।